बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर्स फ्रेंड्स फोरम राउंड टेबल दीनियात क्लास के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्लास 9 लेक्चर नंबर 15। गुफ्तगू हमारी पहुंची थी मुस्तहब गौसलों के ज़ेल में गौसल जुमा से मुतालिक, कि जिसमें हमने ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मुनासिब हो और वक्त निकाल सकें और माह मुबारक रमज़ान के अंदर, तो वैसे ही परवरदिगार आलम की रहमतों बरकतों से इंसान को करीब होने का दिल चाहता है और इंसान चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों, परवरदिगार आलम की रहमतें और बरकतें हासिल हों, तो ये बेहतरीन वक्त भी होता है इंसान के पास कि इस पर तवज्जो करें और उन तमाम कामों और उन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो करें कि जो खुदा से करीब कर सकती हैं। उनमें से हमने काम का इशारा किया था कि मफातिहुल जिनान में जुमे से मुतालिक और जुमेरात से मुतालिक, यानी शब जुमा और जुमा से मुतालिक जो फ़ज़ाइल और जो गुफ्तगू बयान हुई है, जो रिवायात का सिलसिला बयान हुआ है, जो एहतराम बयान हुए हैं, उनको ज़रूर एक मरतबा पढ़ें। ये मैं ताकीद के साथ दूसरे इस लेक्चर में भी आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ हमारे आज के इस मसला नंबर 634 के सेकंड हिस्से के बारे में, बल्कि उसके फर्स्ट पॉइंट के सेकंड पार्ट के बारे में जो हमारी गुफ्तगू आज शुरू होनी है, वो ये थी कि मुस्तहब है कि इंसान गौस्ल जुमा करते वक्त ये दुआ पढ़े। वो दुआ आपके सामने बयान करनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। ये तर्जुमा यहाँ पर तहरीर नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने खुलासा बयान कर देता हूँ ताकि एक बात जहन में रहे। आसान अल्फाज हैं और ये उमूमी तौर पर वो अल्फाज हैं कि जो आम तौर पर हम तशहुद में पढ़ते हैं या दीगर मकामात पर, जैसे कलिमे के कुछ अल्फाज हैं, दुरूद आपको पता है कि वो लफ्ज़ हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हो सकता है आपके लिए नए हों, लेकिन ये तर्जुमा जहन में रखिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वहदहु ला शरीका लह, जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है, व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं, अब्द हैं और उसके रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, ए परवरदिगार दुरूद नाजिल फरमा मुहम्मद और आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर। वजअलनी मिनत तव्वाबीन, और ए परवरदिगार मुझे तौबा करने वालों में से करार दे। वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, और ए परवरदिगार मुझे पाकीज़ा लोगों में से करार दे। ये जुमले ज़हन में रखिए कि ये इस दुआ का तर्जुमा है कि जो मुस्तहब है कि इंसान जुमे के दिन गौस्ल जुमा करते वक्त ये दुआ पढ़े। खुलासा आपके ज़हन में रहना चाहिए कि जुमला बहुत आसान है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ये वही जुमला है कि वो जो हम तशहुद में भी पढ़ते हैं। वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आसान जुमला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, दुरूद भी आसान है। वजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, ये ज़हन में रखिए। परवरदिगार आलम से जहाँ इस जुमे के दिन गौस्ल करने का परवरदिगार आलम ने तकाज़ा किया है, उसी तरीक़े से यहाँ पर ये दुआ है कि खुदा की वहदानियत की गवाही और कोई उसका शरीक नहीं है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे हैं, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और मुझे तौबा करने वालों में से करार दे और मुझे पाकीज़ा लोगों में से करार दे। आप जब अगर जो मैंने पहले गुजारिश की, ये तीसरी मरतबा मैं आपके सामने तकरार करता हूँ कि अगर उन चीज़ों को पढ़ें, उन रिवायात को पढ़ें कि जो शब जुमा और जुमा के फ़ज़ाइल में बयान हुई है, उसके एहतराम में बयान हुई है, तो आपको ये दुआ बहुत ही ज़्यादा मुनासिब और प्रॉम्प्ट और उस टाइम पे लगेगी कि जिस टाइम पे ये दुआ करनी चाहिए कि हम परवरदिगार आलम से करीब होना चाहते हैं, हम परवरदिगार आलम से अटैच होना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बात ज़हन में रहे कि दुआ जो यहाँ पर लिखी गई है, इस दुआ को पढ़ना या दीगर दुआएं कि जो जैसे शब जुमा के अंदर एक ख़ास तौर पर दुआ कुमैल पढ़ी जाती है, कि जिस दुआ को पढ़ना ख़ास तौर पर शब जुमा के एतबार से मुनासिब भी है, और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
इस दुआ को शब जुमा पढ़ने के लिए ताकीद भी फरमाया था। तो जैसे दुआए कुमैल पढ़ी जाए या शब जुमा के अंदर एक ख़ास तौर पर चीज़ का तज़किरा किया जाता है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी जाए या की जाए। सबसे ज़्यादा मुनासिब तो यही है कि इंसान करबला जाकर ज़ियारत करे, लेकिन हर एक के लिए हर वक्त तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जब भी शब जुमा में इंसान सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े। अब चाहे ज़ियारत वारिसा पढ़े, ज़ियारत आशूरा पढ़े, जो भी ज़ियारत पढ़े उन ज़ियारत को पढ़े, ताकि चाहे मुख्तसर तरीन जुमला के जो बुलंद मकाम पर जाकर दाएं और बाएं देखकर जो तरीक़ा ज़िक्र किया गया है बाज़ रवायात के अंदर कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना जुमला भी कहते करबला की तरफ रुख करके तो ये इंसान का सलाम परवरदिगार आलम सैयद शुहदा की बारगाह में कबूल कर लेता है, और ऐसे सलाम का बदला परवरदिगार आलम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सवाब की सूरत में इंसान को अता कर देता है। तो ये एक चीज़ है कि जो अंजाम पाए तो अच्छा है। लेकिन जो नुक्ता आपके सामने बयान कर रहा था कि इस लेवल पर जैसे क्लास 9th आप लोग सब उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि जहां पर या तो तकरीबन अफराद बल्कि हतमन सारे के सारे अफराद बालिग हो चुके होंगे, इसलिए कम से कम आपके 15 साल के करीब पूरे हो चुके होंगे इस्लामी एतबार से। तो आप सब के सब वो हैं कि जो बालिग हो चुके हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से जिम्मेदार बन चुके हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से अब आपके लिए कोई रिलैक्सेशन इस एतबार से नहीं है कि आप ये कह सकें कि मैं ये फला चीज़ नहीं जानता, मैंने नहीं की, मैं फला चीज़ नहीं कर सकता इसलिए नहीं की। ये अब नहीं चलता। बालिग होना का मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने जितनी मोहलत अब तक इंसान को दी थी वो पूरी हो गई। अब वो तमाम कामों को करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उन तमाम कामों को करने का अहल बन जाना चाहिए कि जो उस पर जिम्मेदारी करार दी गई है। उनमें से एक जिम्मेदारी जिसको मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये कि जो भी आप चाहे दुआ पढ़ रहे हैं, चाहे आप ज़ियारत पढ़ रहे हैं, चाहे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये आपको वाजिब नमाज के अंदर भी काम आएगी, आपको हर जगह दूसरे मकाम पर भी जहाँ पर आप किसी भी इबारत को पढ़ना है, किसी भी अरबी चीज़ को पढ़ने के लिए पाबंद होंगे वहाँ पर काम आएगी। आप अपनी अरबी को, अपने कुरान को, अपने इन अल्फाज और मखारिज को अदा करने पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और ये फोकस करना ज़रूरी है आप पर। हर इंसान के लिए वाजिब है कि वो सही मखारिज के साथ नमाज पढ़े, सही मखारिज के साथ वो तमाम अस्कार अंजाम दे, तमाम अस्कार पढ़े कि जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पे जैसे वाजिब नमाज के जितने अस्कार हैं, जितनी तिलावत है, जितने अरबी के अल्फाज हैं, वो सारे के सारे तो इंसान के ऊपर वाजिब हैं कि वो सही अल्फाज और मखारिज जो तमाम कवायद के साथ पढ़े कि जो जितने कवायद की पाबंदी करना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो अब तक इस पर मेहनत नहीं कर सका या नहीं की है तो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, इसलिए कि याद रखिए ज़िंदगी में अब तो आपकी इस प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ हुआ है। यानी प्रैक्टिकल लाइफ से मुराद खुदा के नज़दीक प्रैक्टिकल लाइफ के, जिसको आप ये कहते हैं कि आपने अब जो भी अमल अंजाम दिया वो खुदा की बारगाह में लिखा जा रहा है। नाबालिग थे तो नाबालिगियत की वजह से माफ़ हो सकता था, लेकिन अब कोई माफ़ी नहीं है। अब आपने अगर गलती की तो इस गलती का आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको अज़ाब भुगतना पड़ेगा, आपको कब्र में इसके मुकाबिल में परवरदिगार आलम के गुस्से को और गज़ब को झेलना पड़ेगा, और हो सकता है दुनिया के अंदर परवरदिगार आलम इसका बदला दे आपको। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर न कोई सुस्ती, न कोई जहालत, न कोई ऐसी चीज़ काम आएगी, न कोई ऐसा बहाना परवरदिगार एक्सेप्ट करता है कि आप ये कहें कि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो ये कोई एक्सेप्टेबल बहाना नहीं है। आप कहें मेरे पास, मिसाल के तौर पे मैं किसी ने मोटिवेट नहीं किया, सॉरी, आप इतने अक्लमंद हैं, आप इतनी चीज़ों को जानते हैं, आप इतनी चीज़ों को कम से कम अब जान गए। अगर बिलफर्ज अब तक नहीं किया था तो अब जान गए। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अगर आपने नहीं सीखा तो याद रखिए, अगर इन चीज़ों में आपने ऐसी गलती की कि जिस गलती की वजह से आपकी नमाज बातिल हो गई, तो याद रखिए चाहे आप 50 साल के बूढ़े होने के बाद इस मसले को सीखें,
اگر آپ کو اس وقت بھی آپ کو احساس ہوا اور اس وقت بھی آپ نے سیکھا تو یاد رکھیے گا آپ کو جتنی نمازیں اور جتنے کام آپ نے ان طہارتوں کے ساتھ جو غلط طہارت کے ساتھ، مثال کے طور پر غلط وضو کے ساتھ، غلط مثال کے طور پر آپ نے قرات کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ باطل ہو رہی تھی نماز، اگر آپ نے یہ کام انجام دیے تو یاد رکھیے ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں آپ کو وہ تمام نمازیں اور عبادتیں دوبارہ کرنی پڑیں، اور وہ انسان کو بہت برا لگے گا اور بہت سخت لگے گا کہ جہاں پر انسان خود 50-60 سال کا ہو چکا ہو یا 30-40 سال کا ہو چکا ہو، اور اس کے بعد اس کو پتا چلے کہ میں نے جو کیا تھا آج تک وہ سارا غلط تھا، سارا کا سارا باطل تھا. تو یہ بہت زیادہ انسان کے لیے کوفت کا باعث بنے گا، بہت زیادہ اذیت کا باعث بھی بنے گا، اور بہت زیادہ خوف کا باعث بھی بنے گا. اگر واقعی انسان اللہ کا بندہ ہے اور بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یاد رکھے اس کے اندر کوئی ریلیکسیشن یا معافیاں نہیں ہوتی. توجہ آج کریں، ان چیزوں کو آج سیکھیں، دعاؤں کو، اذکار کو، تلاوت کو، خاص طور پہ نماز کو، خاص طور پہ جو نماز سے متعلقہ عبادتوں کو انجام دینا، مثلا غسل کرنا، وضو کرنا، ان تمام عبادتوں کو کیسے انجام دیا جاتا ہے ابھی ہم پڑھیں گے. غسل کا طریقہ، وضو کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ مسائل پڑھے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کو توجہ کرنا آج ضروری ہے، تاکہ ان کو توجہ کریں گے تو یاد رکھیے آپ کی آگے کی زندگی آسان ہوگی. اور یہ ون ٹائم ہے. آج آپ غلط کی عادت ڈالیں گے، غلط کی عادت بن جائے گی، آپ زندگی بھر یہی کرتے رہیں گے. آپ صحیح کی عادت ڈالیں گے، صحیح کی عادت پڑ جائے گی، وہی آپ زندگی بھر کرتے رہیں گے. صرف بات اس بات کی ہے کہ توجہ آپ کب کرتے ہیں. آپ آج توجہ کریں گے، زندگی محفوظ ہو جائے گی. اور یاد رکھیے یہ غلط کام کرنے سے پھر آپ کے عبادتیں اگر باطل ہو رہی ہیں تو یاد رکھیے پھر اس کے مقابل میں اگر باطل عبادت انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب جیسے بے نمازی انسان یا جو انسان جس کی نمازیں بیکار اور غلط ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو اثرات آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مشکلات آ سکتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ناراضگی پروردگار آ سکتی ہے، وہ زندگی کو کیسے خراب کر سکتی ہے. وہ یاد رکھیے کہ وہ تمام چیزیں آپ کی زندگیوں میں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جو پروردگار عالم کو ناراض کرنے کا اور غضبناک کرنے کا باعث بن جائیں. تو یہ چیزیں آج توجہ کریں. پھر انسان یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں تو مثال کے طور مجھے مولوی صاحب نہیں ملے تھے، مجھے مثال کے طور پہ کوئی مدرسہ میں نہیں گیا تھا. نہیں گئے تھے یہ آپ کا قصور ہے، نہیں پڑھا تھا یہ آپ کا قصور ہے. آج انٹرنیٹ پر، آج یوٹیوب پر، آج تمام ان مقامات پر آپ کے علاقوں کے اندر یہ تمام وسائل مہیا ہیں. آپ کسی سے اگر آپ کو خود نہیں پتا مشورہ کیجئے، سیکھیے، تاکہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بعد میں اس حسرت کا باعث نہ بنے کہ جیسے پروردگار عالم قرآن مجید میں ان لوگوں کی حسرتوں کو بیان کرتا ہے کہ جو قیامت کے میدان میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے ایسا کام نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے اس وقت توجہ کر لی ہوتی، کاش ہم نے ایسا کر لیا ہوتا یا ایسا سوچ لیا ہوتا تو اب یہ حشر ہمارا نہ ہوتا. تو ہم آپ کو آج ہی اس بات کی طرف وارن کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو توجہ دیجئے اور خوف خدا اور تقوی اپنائیے. ان چیزوں کو اہمیت دیجئے. انسان منقبت پڑھنے کے اندر کتنے اپنی سروں کا دھیان کرتا نظر آتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مخارج کا دھیان کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب چلتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے، اور ان چیزوں کو اگر فوکس نہ کیا جائے تو بہت بڑے نقصان کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی پھنسا سکتے ہیں، اور ہماری وجہ سے ہماری فیملی اور ہمارا معاشرہ بھی ابتری کی طرف جا سکتا ہے. توجہ اس بات کی طرف کیجیے. یہیں پر ہماری گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.